A room in Antony's house at home. Antony, these many then shall die. Their names are writ. These many, मतलब all these men. All these men then shall die. They have to die. Yeah, they have to be sentenced to death. Those men's names are ticked. So the men who are going to be sentenced to death, those men's names are ticked. Yeah, have been ticked. Octavius, your brother too must die. Consent you, Lepidus. Your brother. ऑक्टेवियस फिर एंटनी से पूछता है कि भाई आपके ब्रदर का भी नेम है इसमें, तो आपके ब्रदर को भी मस्ट डाई, मरना होगा. डू यू एग्री? डू यू एग्री? कंसेंट यू, यू हैव टू गिव कंसेंट. लैपिडस, तुमको कंसेंट देना होगा कि हम तुम्हारे भाई को भी क्या यहाँ से, इस लिस्ट में उनका नाम है तो उसको टिक लगाए रखें या फिर उनको सेंटेंस टू डेथ दे दें. तो लैपिडस का आंसर होता है आई डू कंसेंट. मैं अपना कंसेंट देता हूँ. ऑक्टेवियस, ट्रिक हिम डाउन एंटनी. ऑक्टेवियस ने कहा कि टिक हिज नेम एंटनी, उसका नाम भी टिक लगा दो. किसका? लैपिडस के ब्रदर का नेम भी टिक लगा दो, उसको भी सेंटेंस टू डेथ दी जाएगी. लैपिडस, अपॉन कंडीशन पब्लियस शेल नॉट लिव. आई एग्री. आई एग्री कि माई ब्रदर will be sentenced to death. Okay, but I have a condition. Publius shall not live. This is not that Publius, okay? Publius भी जिंदा नहीं रहेगा. अब ये Publius कौन है? Who is your sister's son? जो मार्क एंटनी आपकी सिस्टर का सन है, वो भी क्या नहीं रहेगा? वो भी जीवित नहीं रहेगा. एग्री करते हो? तो एंटनी ही शैल नॉट लिव. देखिए कितने क्रूअल हो गए हैं ये लोग. कहते हैं ही शैल नॉट लिव, हाँ वो भी नहीं रहेगा. लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम. लुक विद अ स्पॉट, वो टिक लगाता है, कहता है विद अ टिक आई डैम हिम. डैम हिम का मीन्स आई कंडेम हिम टू डेथ. देखो मैंने टिक लगाया है और उसको भी कंडेम हिम टू डेथ, उसकी भी डेथ बिल्कुल श्योर है, निश्चित है. बट लैपिडस, गो यू टू सीजर्स हाउस. लेकिन लैपिडस, अब जो हमको कन्वर्सेशन करना था इससे रिलेटेड वो हो गया. बस ये जो है, we shall determine how to cut off some charge in legacies. Then we shall determine, we shall ponder over, PONDER, ponder over. हम लोग सोचेंगे. और क्या सोचेंगे? कि हम कुछ ना कुछ तो कट ऑफ जरूर करेंगे. कट ऑफ मतलब लेसन, LESSEN, कुछ ना कुछ तो लेसन जरूर करेंगे. सम चार्ज, जो भी सीजर के लीगेसीज में या विल में जो चार्ज दे रखे हैं, चार्ज का मीनिंग लिखिए एक्सपेंडिचर. जो भी उन्होंने एक्सपेंड करने की बात की है कि ये मनी यहाँ देना है, ये मनी यहाँ देना है, उसमें हम कुछ ना कुछ कट जरूर करेंगे. अब देखिए जब एंटनी ने ये बात बोली है तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पर. मतलब सभी करप्टेड हैं, सभी एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हम करेंगे. लैपिडस, व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. लैपिडस ने कहा ओके, आई एम गोइंग. आफ्टर कमिंग बैक, शैल आई फाइंड यू हियर, मतलब विल यू बी हियर व्हेन आई विल कम बैक. Octavius, or here, either we will be here or we will at the Capitol. Antony, this is a slight unmeritable man. अब यहाँ पर लैपिडस चला जाता है. फिर एंटनी का कहना स्टार्ट होता है, this is a slight unmeritable man, need to be sent on errands.
ये जो है स्लाइट, अ बिट, अनमेरिटेबल मतलब हु हैज नो मेरिट, हु हैज नो मेरिट जिसके पास मेरिट ना हो, मीन्स हु इज नॉट एबल, जिसके पास क्वालिटीज ना हो, इनसिग्निफिकेंट, अनडिजर्विंग, तो ही इज अ अनडिजर्विंग मैन। मीट मतलब सुटेबल, suitable to be sent on errands, he is suitable to be sent on errands, errands का मतलब होता है as a messenger, जो मैसेजेस इधर से उधर कन्वे करते हैं, तो he is suitable as a messenger, he is fit to send or take message, is it fit, is it fit, the threefold were divided, he should stand one of the three to share it. अब एंटनी asking a question, he is totally undeserving person. He is okay only for send messages. So tell me, Octavius, is it really fit? क्या ये really fit है कि हम इसको थ्री फोल्ड वर्ड डिवाइडेड, ये रोम को पूरा वर्ड कंसीडर कर रहे हैं, और इस रोम को जो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, अगर हम ट्रिम्यूरेट्स, हम तीन लोग इसको गाइड करते हैं, पहले इसको रूल करते हैं, तो क्या ठीक रहेगा कि ये थ्री फोल्ड वर्ड डिवाइडेड ही शुड स्टैंड, लैपिडस हमारे साथ इक्वली खड़ा हो, वन ऑफ द थ्री टू शेयर इट, तीन में से एक के रूप में। मतलब इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रोम को रीड करना, रोम को रूल करना, तो रोम को रूल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में लेना, मैं ओके हूँ, तुम ओके हो, लेकिन क्या लैपिडस को इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में देनी चाहिए? तो ऑक्टेवियस थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। सो यू थॉट हिम, ओहो, यू थॉट लाइक दैट अबाउट हिम, ओके, एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी pricked to die in our black sentence and proscription. तो if you thought like this about him, why are you asking his suggestion? तो अभी हम जब लिस्ट में क्लिक कर रहे थे या टिक कर रहे थे मार्क्स, why are you taking his opinion, why were you taking his suggestion, आप इसका सजेशन क्यों ले रहे थे कि who in the list to be ticked, who in the list not to be ticked, why? जब ऐसा ही था तो took his voice, took his suggestion, who should be pricked to die, who should be sentenced to die, in black sentence die, in the procedure of black sentence and proscription, proscription मीन्स होता है लिस्ट ऑफ कंडेम्ड पर्सन, लिख लीजिए कि किसका हम टिक लगाए जो लिस्ट ऑफ द कंडेम्ड पर्सन की कैटेगरी में आए, प्रोस्क्रिप्शन, लिस्ट ऑफ द कंडेम्ड पर्सन। Anthony, Octavius, I have seen more days than you. Octavius only 20 years old. Anthony, lump sum 35 to 40 years old. So Anthony is saying, I have seen more days than you have seen. And though we lay these honors on this man, although we are conferring these honors on this man, हम इतने सारे ऑनर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन इस आदमी पर डाल रहे हैं टू ईज आवर सेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लैंडरस लोड्स, ताकि हम अपने आप को ईज कर सकें, अपने आप को कंफर्ट कर सकें, जो डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट स्लैंडरस लोड्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्लैंडरस मतलब वेट, स्लैंडरस का मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, स्लैंडरस का मतलब पब्लिक, लिखिए इसका स्लैंडरस लोड्स का मीनिंग लिखिए, लोड ऑफ पब्लिक सेंसर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज, स्लैंडरस मतलब लोड ऑफ
पब्लिक सेंसर, CENSURE, लोड ऑफ पब्लिक सेंसर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज। अब मुझे कोई बताइए, जो मैंने वर्ड बोला है लोड ऑफ पब्लिक सेंसर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका? बताइए इसका मतलब क्या है? मैम जो कॉमन पीपल है उनकी जो मेजोरिटी है वो ज्यादा है हमारी पब्लिक पॉलिसीज के लिए। नो, नो, और कोई समझाइए। मायरा, लोड ऑफ पब्लिक सेंसर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज को लिख भी लो और मीनिंग बताओ। लोड ऑफ पब्लिक सेंसर अगेंस्ट आवर पॉलिसीज। मैम जो पब्लिक का लोड है वो हमारी पॉलिसीज जो ये लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट है। और अक्षर तुम? इसका ये मतलब है कि जो ये एंटनी ऑक्टेवियस वगैरह जो ट्रिब्यू ये हैं, ये पॉलिसीज बना रहे हैं अलग अलग। तो अब जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं उनके ऊपर कई सारी अलग अलग बातें उठेंगी, जो बर्डन आएगा पब्लिक की तरफ से, उस बारे में ये बात है। हम्म, ये करेक्ट बोल रहा है अक्षर। देखो ये तीनों लोग ना जो पॉलिसीज बनाएंगे वो बिल्कुल फेवर में होंगे ही नहीं। जैसे अभी हमारे यहाँ भी हो रहा है, पॉलिसी जो बन रही है यूथ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यूथ जिस टाइप से या क्राउड जिस टाइप से सेंसर करेगी, सेंसर का मतलब जज करेगी कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये वैसे, तो उसका जो लोड होगा, प्रेशर होगा, उसको हम तीनों लोग बियर करेंगे। तो उसको बियर करने के लिए हम दो लोग काफी नहीं है। उसको बियर करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर्स लोड्स आएंगे हमारे ऊपर, उसको ईज करने के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स स्पेसिफाई करने के लिए हम दो लोग काफी नहीं है, तीन लोग उस लोड को कैरी कर सकते हैं। तो इसकी इसीलिए जरूरत है। सिलेंडरस का मतलब हिंदी में होता है घोटाला, घोटाले से भरे हुए लोड्स। तो ये कुछ ना कुछ घोटाला करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट क्राउड खड़ी होगी। जब क्राउड खड़ी होगी तो डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन होंगे, बहुत सारे एंगर रेज होगा, तो उसको हम अकेले कैसे बियर करेंगे? तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। He shall but bear them as the as bears gold. Rapidus हमारे साथ उन सारे लोड्स को बियर करेगा, एज एंड एज जैसे कि एक डंकी गोल्ड को बियर करता है। एक डंकी क्या करता है? गोल्ड को बियर करता है। तो groan एंड स्वेट अंडर द बिजनेस। और जब वो गोल्ड को बियर करता है, उसके कमर पर गोल्ड रखा हुआ है, उसको गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको वो क्या है? बर्डन। और वो उस बर्डन को क्या करेगा? ग्रोन करेगा। ग्रोन का मीनिंग क्या होता है? ग्रोन, ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? लेमेंट, लेमेंट का मीनिंग क्या होता है? लेमेंट का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता है लोगों को? वैष्णवी, ये जो टिक लगा है उनकी स्पेलिंग है। वैष्णवी, लेमेंट का मीनिंग क्या होता है?
थोड़ी धीमे धीमे लाइंस पढ़ानी पड़ेंगी। कराना, ग्रोनिंग, क्लेमेंट या मॉर्निंग या ग्रोनिंग, MOURN, MOURNLAMENT और GROA, ग्रोनिंग। इसका मतलब होता है कि आप विलाप कर रहे हैं। ठीक बोला है तुमने भी अक्षर, विलाप करना, रोना। तो जब किसी डोंकी के कमर पर बहुत सारा बोझ रख दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? ग्रोनिंग करेगा, विलाप करेगा। एंड स्वेट, और पसीना बहाएगा अंडर द बिजनेस, ये जो उसको काम दिया गया है इस काम को लेकर। ईदर लैड और ड्राइव इन एज वी पॉइंट द वे। अब जैसे हम डंकी के कमर पर, बैक पर बोर्ड रख देते हैं, तो या तो हम उसको गाइड करते हैं, लैड का मतलब गाइड, या तो हम उसको गाइड करते हैं या फिर उसको ड्राइव इन किया जाता है। ड्राइव इन का मतलब उसको पुश किया जाता है। गो देयर, इफ यू विल नो गो देयर, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, उसको पुश किया जाता है। एज वी पॉइंट द वे, किस ओर पुश किया जाता है? डिसाइडेड पॉइंट, अपॉइंटेड प्लेस, जो हमने डिसाइड किया। तो हमने डंकी के कमर पर रखा कोट, उससे कहा तुझे वहां तक जाना है। डंकी की सिचुएशन कैसी है? ग्रोनिंग करती हुई। और कैसी है? स्वेट बहाते हुए। ठीक वैसे ही आप लेपिडस को कंसीडर करो, तुम लोग भी, कि लेपिडस की कंडीशन कैसी है? एक मैसेंजर की तरह, यहाँ से वहां भेज दिया, वहां से वहां भेज दिया, वहां से वहां भेज दिया। उसको नहीं पता क्यों भेजा जा रहा है, उसको बस जाकर काम करना है, काम करने के दौरान थकान को महसूस करना है, रोना है, धोना है। ठीक है, जैसे डोंकी के साथ करते हैं। डोंकी ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि इसे तो दिमाग नहीं होता। ऐसे ही लेपिडस ऐसा क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर भी दिमाग नहीं है। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं। And having brought our treasure where we will, then take we down his load and turn him off. अब हम उसको पॉइंटेड वे या पॉइंटेड प्लेस तक पहुंचा देंगे। हैविंग ब्रॉट आवर ट्रेजर, तो हमारे पूरे ट्रेजर को, गोल्ड को उस प्लेस तक ले जाएगा। देन टेक वी डाउन हिज लोड, फिर हम उसकी कमर से उस लोड को नीचे रखेंगे। टर्न हिम ऑफ, और उससे कहेंगे गो अवे ऑन योर वे, जाओ, उसको भगा देंगे फिर। लाइक टू द एमटीएस, तो जैसे एक खाली डोंकी जो किसी काम का नहीं है, उसको हमने वहां भेज दिया, ठीक वैसे ही टू शेक हिज ईयर्स, वो डंकी अपने कान हिलाते हुए ग्रेज इन कॉमन्स, फिर से निकल जाएगा और कॉमन एरिया में ग्रेज करने लग जाएगा। कॉमन एरिया मतलब ग्रास लैंड, पास्चर, पास्चर लैंड, PASTURE, जहां पर चरते हैं जानवर। तो यहाँ पर मेटाफर दिया गया है डोंकी का। तो डोंकी का क्या मेटाफर दिया गया है? कि वो लोड कैरी करता है, ग्रोनिंग करता है, रिमेंटिंग करता है, स्वेटिंग करता है। देन जो हमारा टेस्टाइन प्लेस है वहां तक जाता है, जाने के बाद हम उससे कहते हैं अपलोड, क्या कहते हैं उसको, लेट डाउन करो, टेक डाउन करो लोड को। फिर उसको हम कहेंगे जाओ। फिर वो एक डॉकी की तरह अपने कान हिलाते हुए वहां से निकल जाएगा और फिर मैंने कॉमन एरिया में ग्रेज करने लगेगा। अब ये जो पॉइंट इसने सुना प्रेवियस ने, उसने कहा यू मे डू योर विल, जैसा आपका मन है वैसा कीजिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू, ही इज अ ट्राइड एंड वैलियंट सोल्जर। वो एक ट्राइड, बहुत ही स्किल्ड और ब्रेव सोल्जर है। मतलब ऑक्टेवियस एग्री नहीं कर रहा था एंटोनी की बात से। कहा कि भाई आप थोड़ा सा भी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो वो एक अच्छा खासा सोल्जर है। तो उसको इस टाइप से यूटिलाइज, जैसे आप कह रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ तो है। एंटनी ने अब यहाँ भी कंपैरिजन दे दिया। उसने कहा अच्छा, सो इज माई हॉर्स, इफ यू इज सेइंग Octavius is a skilled or brave soldier,
My horse Octavius, my horse also is brave and skilled. For that I do appoint him store of provender. It is a creature that I teach to fight, to win, to stop, to run directly on, his corporal motion governed by my spirit. जो मेरा हॉर्स है उसके ब्रेव होने और स्किल्ड होने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करता हूँ? आई डू अपॉइंट, मैंने अपॉइंट किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। किसको? हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंटर, प्लेंटी ऑफ फूड, मतलब आई गिव माई हॉर्स प्लेंटी ऑफ फूड, मैं इसको बहुत सारा फूड देता हूँ। अपॉइंट का मीनिंग प्रोवाइड करके लिख लीजिए, आई प्रोवाइड हिम विद प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ फूड स्टफ। इट इज अ क्रीचर, ये हॉर्स एक ऐसा क्रीचर है दैट आई टीच टू फाइट, जिसको मैं फाइट करना सिखाता हूँ। टू विंड, जिसको सिखाता हूँ विंड, हाउ टू टेक टर्न, कि कैसे टर्न लेना है। स्टॉप, कहाँ रुकना है। टू रन डायरेक्टली, और कहाँ सीधे चलना है। हिज कॉर्पोरल मोशन गवर्न बाय माई स्पिरिट, कॉर्पोरल मतलब बॉडी, बॉडीली मोशन जो है इस हॉर्स के, वो गवर्न होते हैं मेरी स्पिरिट से। मतलब जैसा मैं गाइड करता हूँ वैसे इसकी कॉर्पोरल जो भी बॉडी है मेरे अकॉर्डिंग मूव करती है। एंड इन सम मेजर्स, कुछ मामलों में अगर मैं देखूं, इज लैपिडस बट सू, तो लैपिडस भी बिल्कुल ऐसा ही, मतलब लैपिडस इज अ हायर्ड सोल्जर, आई एम गिविंग हिम सैलरी, आई एम गिविंग हिम डायरेक्शन, आई एम गिविंग हिम ट्रेनिंग, I am giving him guidance, and he is using everything. So he is a skilled and a brave soldier. उसका अपना क्या है इसमें? He must be taught, trained, and bid go far. Lapidus को भी हम सिखाते हैं, हमको सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, और उसको ऑर्डर देना पड़ता है कि आगे बढ़ो। A barren spirited fellow, लैपिडस जो है वो पूरी तरीके से बैरन स्पिरिटेड, मतलब पूरा हॉलो माइंडेड, खोखला दिमाग है उसका, हॉलो माइंडेड फेलो है। वन दैट फीड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड इमिटेशंस which out of use and steered by other men begin his fashion। वन, लैपिडस एक ऐसा व्यक्ति है, लैपिडस एक ऐसा व्यक्ति है जो feeds on objects, arts, imitations, मतलब ऑब्जेक्ट्स का मीन क्यूरियोसिटीज, आर्ट्स का मीन्स आर्टिफाइज, जो भी आर्टिस्टिक चीजें हैं, इमिटेशंस का मतलब बस इतने ही। तो फीड्स ऑन मीन्स जैसे किसी और की क्यूरियोसिटी है उसको कॉपी कर लेता है, किसी और का आर्ट है उसको कॉपी कर लेता है, किसी और का इमिटेशन है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, लैपिडस अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स ऑन, feeds on others' curiosity, others' artistic taste, others' imitations,
मीन्स जैसा आप कर रहे हो तो ये आपकी खुद की चॉइस होगी, लेकिन अगर लैपिडस आपके घर आएगा तो वो आपकी चॉइस को फॉलो करने लग जाएगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। उसने कहा अच्छा ये कर रहे हैं फॉलो, ये सही कर रहे हो, ठीक है। आप किसी चीज को लेकर क्यूरियस हैं तो वो आपका खुद का क्यूरियस होना है, लैपिडस उस चीज को फॉलो करने लग जाएगा। आप किसी चीज को लेकर, मतलब कोई आर्टिस्टिक वर्क है, किसी ने अपना निजात किया है, वो उस चीज को फॉलो करने लग जाएगा, वो उस टाइप का बंदा है। तो इसलिए उसको उसने बैरन स्पिरिटेड फेलो भी बोला। बिगिन हिज फैशन, वो अपना फैशन बिगिन करता है। वहां से आउट ऑफ यूज, जो चीजें आउट ऑफ यूज हो चुकी हैं, स्टील्ड, स्टील्ड का मतलब टू मच यूज्ड, कॉमन, जो चीज कॉमन हो चुकी है बाय अदर मैन, और लोग उसको यूज कर करके कॉमन कर चुके हैं, वहां से वो अपनी चीजों को यूज करना स्टार्ट करता है। तो Lapidus is dull, stupid fellow. He has no sense of intelligence. He is following others' curiosity, others' artifice, others' imitation. He is using outdated things. He is using stale things which are used very early by other men. उसका फैशन वहीं से बिगिन होता है जहां लोगों का खत्म हो जाता है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम, उसके बारे में बिल्कुल बात मत करो। बट एज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब देखो टूल, उसको सिर्फ हम यूज करेंगे टूल की तरह। ब्रूटस एंड कैशियस आर लैविंग पावर्स, अब इस बात को उसने रोक दिया। हाँ, एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, और जो खास चीज उसके बारे में सुनो। ब्रूटस एंड कैशियस आर लैविंग पावर्स, ब्रूटस और कैशियस जो है वो लैविंग मतलब रेजिंग पावर्स, अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, मेक हेड मतलब रेज अ फोर्स, लिख लीजिए। हमको भी एक फोर्स रेज करनी होगी, एक आर्मी, एक ट्रुप रेज करनी होगी। देयरफॉर लेट आवर अलायंस बी कंबाइंड, इसलिए अब हमको ध्यान देना है, लेट मतलब वी हैव टू कंसीडर कि हमारे जो अलायंस हैं, हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे हमको जो हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो सब कंबाइंड हो जाए। जैसे कि आवर बेस्ट फ्रेंड्स मेट, आवर मीन्स स्ट्रेस, जैसे कि जितने भी हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो एक जगह हमारे साथ गैदर्ड हो जाएं। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जहां जहां से हम हेल्प ले सकते हैं, सारे रिसोर्सेज को हम स्ट्रेस्ड करें, फैलाएं। लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, हमको तुरंत ही काउंसिल एक मीटिंग करनी होगी। हाउ फॉरवर्ड मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड एंड ओपन पैरल्स श्योरेस्ट आंसर, कि कैसे, फॉरवर्ड का मतलब है सीक्रेट, कि कैसे सीक्रेट मैटर्स को बहुत अच्छे से डिस्क्लोज किया जा सकता है। मतलब लेट अस नाउ डिस्कस, हमको कंसल्ट करना होगा कि कैसे हमको सीक्रेट मैटर्स को, सीक्रेट मैटर्स, तो सीक्रेट मैटर्स को कैसे हम बेस्ट डिस्क्लोज कर सकते हैं। सीक्रेटर्स कौन से वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले इसको तो ऐसे लिख लो कि हम कैसे सीक्रेट मैटर्स को बेस्ट वे में डिस्क्लोज कर सकते हैं, और ओपन पैरल्स जो खुले हमारे सामने डेंजर्स हैं, उसको कैसे हम श्योर वे में आंसर दे सकते हैं। हमको इस बारे में, 2 पॉइंट है, इस बारे में हमको काउंसलिंग करनी होगी, सॉरी मीटिंग करनी होगी, कंसल्ट करना होगा कि कैसे हम सीक्रेट मैटर्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं और ओपन पैरल्स का श्योर वे में आंसर दे सकते हैं। ठीक है।